होंगी तो ये आपको सब ग्रुप में ड्राइव के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। सो आप अपने घर में कोई यूएसबी लाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में ही मैं ड्राइव में शेयर करूँगा। आप घर में जाकर लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आप सब की स्किल देखें। अब हम कर क्या रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग में हमें सबसे पहले ये देखना फ्रीलांसिंग है क्या। बेसिकली सर्विसेज देनी है आपको अपनी, ठीक है। किसी भी फील्ड में आपने अपनी सर्विसेज देनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई फील्ड तो होनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में हम सर्विसेज देने का तरीका सीखेंगे। तो सर्विसेज हम सपोज कर रहे हैं या स्किल्स हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो भाई मैं गूगल एड्स भी लगाता हूँ, मैं सोशल मीडिया के एड्स भी लगाता हूँ, मैं वेबसाइट्स की एसईओ भी करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल की ऑप्टिमाइजेशन भी करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी स्किल्स हैं जिनको मैं एज ए फ्रीलांसर ऑफर कर सकता हूँ। इन सब स्किल्स को मैं फ्रीलांसर के तौर पर ऑफर कर सकता हूँ। इसी तरह आप जो लोग बैठे हुए सारे, आपके पास भी कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स में किसी एक स्किल को फोकस करें, डिजिटल मार्केटिंग की किसी एक स्किल को फोकस करें और उसको भी बीच में पार्टली सीखें, ताकि आपकी एक स्किल एक्स्ट्रा हो जाए। ऑलरेडी आपके पास जो भी स्किल है उसके साथ आपको कोई एक स्किल मिल जाए, चाहे वो यूट्यूब की भी हो सकती है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो सोशल मीडिया की स्किल भी हो सकती है। मतलब कोई ऐसी स्किल करेंगे जो कम टाइम में हम सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो 1 मंथ का है, एक 1 मंथ का इसका टेन्योर है। तो इस महीने में एक स्किल आपको मैं सिखाऊंगा एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग के साथ। और अभी हम पहले ये सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या स्किल है। आप सबने मुझे अपने करीब थोड़ा सा बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्या पढ़ चुके हुए हैं, अगर कोई कोर्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं उसका बताएं, या जो कोर्स कर रहे हैं उसका आप बताओ। मेरा नाम अब्दुल्ला, मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक और फाउंडेशन। अभी आप यहाँ से फाउंडेशन पर कोर्स कर रहे हैं, ओके फाइन, ठीक है। आप फाउंडेशन कर रहे हैं। मैट्रिक के कितने स्टूडेंट हैं एटलीस्ट? मोस्टली इधर मैट्रिक, आप नहीं मैट्रिक है, आप मैट्रिक कीजिए, बाकी तो सारे मैट्रिक, आप भी मैट्रिक के नहीं। बाकी तो सब मेरा ख्याल है मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसलिए सब लोग फाउंडेशन कर रहे होंगे। यहाँ से सिंपल फाउंडेशन कर रहे हो तो कोई और कोर्स की तरह फाउंडेशन आप ग्राफिक्स कर रहे हो, फाउंडेशन की कर रहे हो, दो चीजें कर रहे हो, दोनों की क्लासेज एट द सेम टाइम होती है। मतलब अभी इकट्ठे पैरेलल दोनों क्लासेज लगते हैं। और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आप भी ग्राफिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑलरेडी मैंने गेस्ट पोस्टिंग में किया और सोशल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग यूट्यूब मोनेटाइजेशन चैनल। अच्छा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है? ये फेसबुक की मोनेटाइजेशन हो गई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप यूज फाउंडेशन आपने कंप्लीट किया होगा। उसके अलावा कुछ करने आते हैं कि फाउंडेशन के बाद ही कोर्स कर रहे हो? पढ़ाई कौन सी क्लास में आप? बाकी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक दो ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना? आप बताओ बेटा। ठीक है, आप तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ना कि भाई हमें देखें, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ कोई स्किल नहीं है। जिधर को बताओ कि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ कोई स्किल नहीं है। फ्रीलांसिंग क्या है? सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी स्किल को लेकर या आपने समझना एक प्लेटफॉर्म है या एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर हमें अपनी स्किल को प्रेजेंट करना है। जैसे न्यूज़पेपर है तो वहाँ पर हम कोई ऐड दे देते हैं, मतलब मैंने कोई चीज़ बेचनी होगी, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी होगी तो मैं अपनी ऐड लगा दूंगा, मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी होगी तो मैं अपनी ऐड लगा दूंगा, मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होगी हम अपनी ऐड लगा देंगे। बैनर्स, रोड बैनर्स के थ्रू भी हम ये काम करते हैं, ठीक है। टीवी के ऊपर ऐड लगाते हैं हम कुछ चीज़ सेल करने के लिए। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में भी क्या करना है, हमने अपने स्किल्स को शोकेस करना है, अपनी स्किल को प्रेजेंट करना है किसी को कि भाई हम जो चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं ये हम चीज़ सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए पहले, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास स्किल होनी चाहिए। अब मोस्टली स्टूडेंट्स अगर हम ये कहें कि ऑफिस के बैठे हुए हैं तो इनके पास क्या स्किल आने वाली है, वो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्राफिक्स तो इस तरह एक स्किल है,
ठीक है ना। ग्राफिक्स में तो हम ये कहेंगे कि भाई इट्स फाइन कि ग्राफिक्स की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, और ग्राफिक्स बनाने की सर्विसेज में यूट्यूब थंबनेल भी आ जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट भी आ जाती हैं, सोशल मीडिया एड्स भी आ जाती हैं, इसके अलावा बिजनेस कार्ड्स भी आ जाते हैं, लोगो डिज़ाइन भी आ जाता है। मतलब बहुत वर्सटाइल फील्ड है, तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप दे सकते हो। अब जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो मेजॉरिटी है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं? वो डाटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, फिलहाल सपोज टू कि उस डाटा एंट्री की सर्विस देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो अच्छे तरीके से एक्सेल सीख लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेल की सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक्सेल को अच्छे तरीके से सीखना है, नॉट फॉर कमांड लेवल, मतलब इस लेवल पर कि आप किसी को कोई चीज़ बनाकर दे सकते हो, एक्सेल में कोई पैकेज बनाकर दे सकते हो, किसी का कोई अकाउंट्स का सिस्टम बनाकर दे सकते हो, तभी हम एक्सेल का की सर्विस दे पाएंगे ना। कोई बंदा आपसे ये तो नहीं कहेगा कि मुझे एक्सेल पे रिजल्ट कार्ड बनाना है तो मुझे सिखा दो, और रिजल्ट कार्ड बनाना तो आपसे नहीं सीखेगा, उसने तो अपना कन्वर्ट करना होगा अपने बिजनेस को डिजिटल में, तो वो कहेगा भाई मुझे एक्सेल में मेरे ऑफिस का सारा हिसाब किताब है। इसी तरह आप डाटा एंट्री कर सकते हो। पैरेलल और क्या काम होता है जी हमारे पास? सीवी मेकिंग एक काम है, बहुत ज़्यादा काम है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, सीवी मेकिंग की स्किल को अपनी को एक्सपोज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें, अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, मतलब सीवी आपने एक्सेल में तो बनाना नहीं है, सीवी आपने बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या आपकी सीवी की स्किल कितनी स्ट्रांग है, और आप गूगल पर जाएँ, गूगल पर जाकर आप मुख्तलिफ सीरीज़ को देखें, ये सीरीज़ कैसे बने होते हैं, वो गूगल की वेब पे भी जाकर सर्च करेंगे, सीरीज़ डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरह इमेजेस में जाकर देखें तो कुछ सीरीज़ के फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरीज़ को देखें। इसके अलावा एक और टास्क है जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है, और वो है प्रोफाइल मेकिंग, मुख्तलिफ बिजनेसेस की प्रोफाइल्स बनाना। जैसे हम ये कहेंगे भाई बीक सोल्यूशन का आप काम करने लगे हो, तो बीक सोल्यूशन वाले कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल में क्या होगा? पूरी एक हिस्ट्री कि भाई बीक सोल्यूशन ने कौन से साल में कायम हुआ था, फिर कहाँ से इन्होंने कोर्सेज कराने शुरू किए, इनके स्टार्टिंग कोर्सेज कौन से थे, फिर 2004 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, क्या अचीवमेंट थी, 2011 में क्या अचीवमेंट थी, डिजिटल मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई, फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट हुई। तो पूरी एक उनका सर्वे, एक पूरा उनका एक ट्रैवल आपका विजिट होगा, वर्चुअल विजिट होगा कि स्टार्ट से लेकर आज की तारीख तक। तो ये क्या होती है? ये एक प्रोफाइल होती है। तो मैं को मेरी एक प्रोफाइल है कि ना मैंने यहाँ से काम करना शुरू किया, मैंने ये काम किया, आजकल मैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने लगा हूँ। तो ये वाला काम भी ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि प्रोफाइल बनाओ, और ये बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? वर्ड की। प्रोफाइल बनाने के लिए हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोफाइल बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन है कैनवा। कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप सब कुछ ही कर सकते हो। अभी मैंने जितनी चीज़ों के नाम लिए हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, चाहे वो प्रोफाइल मेकिंग है, चाहे वो सीवी मेकिंग है, चाहे वो लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया डिज़ाइन है, चाहे वो यूट्यूब थंबनेल्स है, मतलब हर चीज़ बनाने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मौजूद है। मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स उन्होंने वहाँ पर दी हुई हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप हम उन्हें लेते हैं, उनको चेंज करते हैं और उनसे डिज़ाइन बनाते हैं। आप फेसबुक पर जो एड्स देख रहे हो, अबाउट 80% जो एड्स आपको फेसबुक पे दिख रहे हैं, फेसबुक पे जो आपको एड्स नज़र आने लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर जो एड्स होते हैं वो कैनवा में बने मोस्टली। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने फोटोशॉप में बनाए होंगे, बहुत कम लोग होते होंगे जिन्होंने कोरल में बनाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फोटोशॉप में कम बनाते हैं और कैनवा में ज़्यादा ऐड होते हैं। उसकी वजह यह है कि कैनवा इजी टू यूज़ है, डिज़ाइनिंग उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती जितनी हमें फोटोशॉप में खुद से एक्सप्लोर करके करनी पड़ती है। और एक डिज़ाइन जो है सोशल मीडिया का डिज़ाइन, अगर मैं कैनवा में 10 मिनट में बनाऊंगा तो फोटोशॉप में अगर मैं उसे बनाना शुरू करूंगा तो हो सकता है मेरा आधा घंटा लग जाए, या शायद इससे ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन क्योंकि उसमें हमारे पास हर चीज़ की टेम्पलेट्स हैं, बटन भी टेम्पलेट्स की शक्ल में है, बैकग्राउंड भी टेम्पलेट्स की शक्ल में है, ठीक है, शेप्स भी टेम्पलेट्स की शक्ल में है, तो हम क्या करेंगे? उसमें नई चीज़ क्रिएट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कैनवा जो है हमारे पास एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कैनवा को परचेज करना पड़ता है, और कैनवा की परचेज वैसे नहीं है जैसे आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो कि भाई मार्केट में गए तो कोई 100 रुपीज़ की DVD ले ली,
तो यूज़ करना शुरू कर दिया। बल्कि कैनवा को आपको कैनवा की कंपनी से बाय करना होता है और वो आपको लाइसेंस देते हैं फॉर 30 डेज। 30 डेज का क्या मतलब हुआ कि 30 दिनों के लिए वो आपको चार्ज करते हैं और 30 दिनों के बाद आपका जो पैकेज होता है वो एक्सपायर हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पे कर दें। और इसकी जो ऑलमोस्ट आजकल चल रही है फीस, तकरीबन महीना पहले तक मैंने देखा था, वो अबाउट 2500 में इनका लाइसेंस मिलता है आपको कैनवा से। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, थोड़ी देर के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता, ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती होती है। हम जब उनकी बातें करते हैं ना तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक में वायलेशन हो जाती है उनके एप्लीकेशन की, तो इसलिए हम उसके अंदर एक डिस्कशन बाद में करते हैं कि वो आप कैसे बाय कर सकते हो। इस तरह फिर हमारे पास ये भी आज कोई मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज हमारा एक इंट्रो है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट होगी, उसको हम आगे लेकर चलेंगे। आज मैं आपको सिर्फ आपका माइंडसेट बना रहा हूँ फ्रीलांसिंग कोर्स करने का, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ट्रैक क्या है, कि आपने इन सब चीज़ों को किस तरीके से करना है, आपको करने का तरीका भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर हम ये कहें कि भाई मैं आपसे कहूँ कि भाई 20, 30, 50 प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो एक प्लेटफॉर्म को लर्न नहीं करते रहेंगे, काम फिर भी नहीं कर पाएंगे। काम करने के लिए क्या जरूरी है, किसी एक प्लेटफॉर्म को पिक करने। तो हम यहाँ पर इस कोर्स में 2 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करेंगे, एक करेंगे फाइवर को और एक करेंगे अपवर्क, ठीक है। जब आप इन 2 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर लेंगे और इनको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आप किसी भी और प्लेटफॉर्म को टारगेट करना रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बाकी जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, चाहे वो फ्रीलांसर है, ठीक है, गुरु है, कोई भी है, एक ही स्टाइल से तकरीबन काम कर रहे होते हैं। 2 स्ट्रेटेजीज हैं, एक स्टाइल है फाइवर का, तो एक स्टाइल है अपवर्क का। इन दोनों का स्टाइल भी अलग अलग है। तो आपको जितने भी फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन मिलेंगे वो सब इन्हीं 2 स्टाइल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये कौन से स्टाइल हैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी समझाऊंगा। अब फ्रीलांसिंग का कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद बस भाई फाइवर पर जाएं या अपवर्क पर जाएं और यहाँ जाकर काम करें, और अगर काम नहीं मिलता तो डिसअपॉइंट हुए और बर्बाद करें, ठीक है। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम आपको इतनी जल्दी तो मिलना नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पहले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जैसे कोई बंदा अप्लाई करता है, ठीक है, एक अप्लाई करता है फ्रेश ग्रेजुएट, एक अप्लाई करता है जिसके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, एक अप्लाई करता है जिसके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो, एक अप्लाई करता है जिसके पास 10 इयर्स एक्सपीरियंस हो। तो जब सबों के सीवीज जाएंगे तो अगर उन्हें एक्सपर्ट आदमी चाहिए होगा, ठीक है, तजर्बाकार आदमी चाहिए होगा, इवन 6 माह का भी चाहिए होगा, तो जो फ्रेश होगा ग्रेजुएट उसको तो वो रिजेक्ट कर देंगे फौरी तौर पर, उसको तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि कम से कम 1 साल का तजर्बा, तो जिसके पास 1 साल का तजर्बा नहीं होगा उसका तो सीवी कंसिडर ही नहीं होगा, यानी रिजेक्ट हो गया आपका सीवी। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी इसी तरह ही है कि एक आदमी जो है वो फाइवर के ऊपर ऑलरेडी काम करने लगा हुआ है कोई 4 साल से, और उसने काफ़ी सारे काम डिलीवर भी कर दिए, ठीक है। तो जब उसने इतने सारे काम डिलीवर कर दिए हैं, जी ये मैंने कहा था कि आपको पहली स्क्रीन इसकी मैं खोल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आप किधर आएंगे, एक बंदा पहले से फाइवर पर मौजूद है, ठीक है, उसके साथ जब हम उसकी प्रोफाइल को देखते हैं तो लिखा हुआ आता है कि जनाब इसके ऊपर जो है ना वो 1+K रिव्यूज है। रिव्यूज क्या होते हैं, सबको समझ है रिव्यूज का क्या मतलब है? रिव्यू का मतलब ये है कि जैसे मैं क्लास पढ़ाऊं और उसके बाद एक कागज आपके पास आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर 5 स्टार बने हो और आपसे पूछा जाए कि जनाब जी सर आपको पढ़ा रहे थे तो आप इन्हें कैसे रेट करोगे। जिसको अच्छी समझ में आ रही होगी वो 5 स्टार लिख देगा और नीचे थोड़ा सा कमेंट कर देगा, जिसको उससे हल्की सी समझ आ रही होगी वो 5 की बजाय हो सकता है 4 स्टार कर दे, हो सकता है कोई 3 स्टार कर दे, कोई 2 स्टार कर दे, कोई 1 स्टार कर दे। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिव्यूज है, अबाउट टीचर दे रहे हो। इसी तरह आप किसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हो तो उनकी भी गूगल के ऊपर प्रोफाइल बनी होती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर जब आप अच्छा लगता है आप अच्छा रिव्यू देकर आ जाते हो, जब आप सेटिस्फाई नहीं होते हो आप बुरा रिव्यू दे देते हो। सेम इसी तरह इन प्लेटफॉर्म पर भी हम रिव्यूज देते हैं। कब रिव्यूज देते हैं, जब कोई किसी से सर्विस लेता है। अब आप देखें स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको 5 स्टार 1K+ लिखा हुआ है जी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किसी के आगे कोई फिगर है, किसी के आगे कोई फिगर है, किसी के आगे 349 लिखा हुआ है, ठीक है, और किसी के आगे 1K लिखा हुआ है। तो ये इतने सारे लोगों ने इनको रिव्यू किया हुआ इस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि भाई इधर मैं भी आ गया हूँ और मैं आज से ही ये काम शुरू कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा
कि मेरा तो कोई भी रिव्यू नहीं होगा अभी, ये वाला बॉक्स ही मेरा खाली है पूरे का पूरा, ऐसे ही है ना, मतलब ये वाला हिस्सा मेरा अभी आ ही नहीं रहा। जब मुझे पहला ऑर्डर मिलेगा और मेरा क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाइड होगा, फिर पहला रिव्यू एक आएगा, हो सकता है वो 1 का आए, 2 का आए, 3 का आए। अभी हम देखेंगे कि रिव्यू कैसा होना चाहिए, मिनिमम कैसा रिव्यू रेट हमें करवाना है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा आपको रिव्यू 2 का कर रहा हो तो ये तो बेसिक की बात है ना, इससे तो बेहतर है कि वो रिव्यू ना ही ले, हम इससे तो अच्छी बात है। रिव्यू तो आप तभी लेके जब हमें अच्छे तरीके से रेट कर रहा हो, अगर किसी ने हमें बुरे तरीके से रेट करना है उसका तो कोई फायदा नहीं है हमें। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। अच्छा, एक काम मैं और करता हूँ कि इनमें से किसी एक पे, फिलहाल मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जस्ट किसी एक पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे कर दिया मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है और वो क्या थी, रिव्यू। यहाँ पर जरा डिटेल में आ गया कितने रिव्यूज़ हैं इसके, 2500 प्लस व्यूज़ है इसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो एज होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब कोई भी बंदा ये जो भी चीज़ बैकलिंक्स बाय कर रहा है कोई, तो जो भी बंदा ये बैकलिंक्स बाय करने लगा हुआ है, अब ये जिसको बैकलिंक्स की ज़रूरत है वो जब आएगा, अब यहाँ पर आप भी हैं और यहाँ पर ये साहब भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको क्यों कंसिडर करेगा, वो लेकिन रिलायबिलिटी बढ़ गई है ना इसकी, आपसे ज़्यादा रिलायबिलिटी इस बंदे की होगी। हाँ, अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ मैटर करती है, प्राइस। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप आएँ और इसने 22,000 लिखी हुई है, 22,901, और आप आएँ और आप यहाँ पर आकर 901 लगा दें, ठीक है। मतलब आप 22,000 माइनस ही कर देंगे भाई, क्योंकि मैं नया हूँ तो मुझे तो काम नहीं मिलेगा ना इतने पैसों में, मैं रेट कम कर देता हूँ ना, 1,000 रुपीज़ में अपना रेट लगा देता हूँ। और जैसे आप 1,000 लगाओगे वो अगला बंदा समझ लेगा ये तो बिल्कुल ही खा लेगा। एक बंदा 22,000 में ऑफर दे रहा है, एक बंदा 1,000 में ऑफर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्वालिटी में फर्क होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ का पता लग गया कि हमें यहाँ पर आकर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप इवन आप जितने भी स्किलफुल हैं, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर आकर दोनों सूरतों में यहाँ पे आकर आपको स्ट्रगल तो करनी है। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि ऐसे नहीं है कि मैं फाइबर पर आऊँगा और फाइबर पर आकर अपना ऐड लगाऊंगा, और इस ऐड को हम बोलते हैं गिग, ठीक है। कि मैं फाइबर पर आऊँगा, अपनी गिग लगाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल से बात करेंगे, तो गिग लगाने से मुझे ऑर्डर आ जाएगा, जो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो अभी तो ऑर्डर नहीं आएगा। अभी हमें और चीज़ें भी बहुत सारी कंसिडर करनी होंगी। ज़रा एक लम्हे के लिए फिर पीछे है और यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, जनरल बातें करूँ, मैं भी कुछ नहीं सिखा रहा, ठीक है। फाइवर को अभी हमने साइन अप करने अलग से, अभी ना मैंने साइन अप किया, मैं तो सिर्फ फाइवर पर आया हूँ। जैसे ही मैं फाइवर पर आया था, आपने देखा था उसने मुझे क्या कहा था, उसने कहा था भाई नहीं लग रहे हो आप, हाँ साइन अप कर लो अपने जीमेल से। ये स्क्रीन पर एक मैसेज आया था, मैंने क्लिक कर दिया था उसको, क्योंकि मैंने जीमेल खोला हुआ था। तो आपने जब भी फाइवर पर आना होगा अपने जीमेल पे आना, तो आप साइन अप होंगे, उसके बाद देखा भाई आप तो नए हैं तो ज्वाइन कर लें इसको, एक आपका नाम देगा वो आपको, आप उसे क्लिक कीजिएगा, आपने ज्वाइन कर लिया बस। अभी मैं किस सेलिंग मोड में नहीं हूँ, नहीं मेरा मूड इस वक्त सेलिंग है, ना मेरा मोड सेलिंग है, ठीक है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इधर आया हूँ, इसलिए मैं अभी सेलर नहीं बना। तो मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिखा डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब। ओके, सिंपल सी बात कर रहे हैं अभी हम। देख कितना कुछ आ गया अब, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फाउंडेशन के बैठे हुए, इसलिए मैंने बताया कि डाटा एंट्री को कैसे आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर ये चीज़ पड़ी है फिगर, इसको फिलहाल सिर्फ आज इतना नोट करते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है, 66,000 अबाउट 67,000 क्या आए हैं, सर्विसेज आई हैं, मतलब गिग्स आ गई हैं। यानी 66,000 लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि आपने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पर 66,000 लोग पहले से मौजूद हैं। अब आपको अंदाजा हो गया कि वहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा आपके लिए, ये नहीं अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एफर्ट करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, आप सर्वाइव जरूर करेंगे। अब एक काम करें, जरा किसी एक पे क्लिक करें जरा, इसका क्या है 27, ये आगे लेवल 1 भी लिखा हुआ है, ये क्या होता है इसे हम बाद में देखेंगे। जरा मैंने फिर इस पे क्लिक कर दिया, चलिए इसे जरा वापस कर देता है।
अब यहाँ पर आए जरा, थोड़ा सा एक इस वक्त सिर्फ एक चीज फोकस कर रहा हूँ मैं, वो क्या फोकस करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं जो काम ऑफर करना चाहता हूँ पहले कितने लोगों को काम देखकर बैठे हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये करूँ। देखिए आपने जब कुछ करना होता है, कुछ बाय करना होता है, शर्ट बाय करनी है, गारमेंट्स बाय करनी है, घर बाय करना है, ठीक है, कोर्स बाय करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? रिसर्च। पहला टास्क तो रिसर्च का ही आपका। आप देखते हैं कि कहाँ से खरीदूं, किस जगह से जाकर ये बाय करूं। पहले एक जगह शॉप पर जाओगे, फिर दूसरी शॉप पर जाओगे। अभी हम पहले फेज में क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें पता तो लगे भाई है क्या, मामला क्या कर रहे हैं, किस जगह पर जाकर मुझे अप्लाई करना चाहिए। मतलब मैं कहूँगा मैंने ये जहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर एक कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, तो मैं यहाँ पर आकर देखूंगा ना कि भाई इसके 1 किलोमीटर के अंदर क्या हालात है, कितने कंप्यूटर कॉलेजेस ऑलरेडी मौजूद है। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मुझे पता लगे कंपटीशन कितना मिलेगा मुझे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसके 1 किलोमीटर के दायरा के अंदर मुझे पता लगता है कि 6-7 कॉलेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं और उनमें से 3 कॉलेजेस तो वो टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे समझ आ गई कि भाई कंपटीशन है। उसके बाद मैं जब यहाँ आया मुझे पता लगा नहीं यहाँ पर तो एक ही कॉलेज है, वो भी मैं जब गुजरता हूँ तो अक्सर ताला ही लगा होता है उसके ऊपर। मुझे लग गया पता कि भाई कंपटीशन कम है, सर्वाइव कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहूँ, मैं देखूँ 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि भरे पड़े होते हैं। जब भी मैं बाइक से गुजरता हूँ बाइक ही बाइक नजर आती हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आती हैं, स्टूडेंट्स का बल्क बाइक निकल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इस जगह पे बिजनेस शुरू करूंगा तो मुझे तो बहुत हाई कंपटीशन मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को बाय करने के लिए यहाँ। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर जो है ना एक और गिग लिखने लगा और वो है कौन सी, ये किससे रिलेटेड है? ग्राफिक्स से रिलेटेड। और मैंने लिख दिया लोगो डिजाइन। अब देखते हैं क्या होता है जी। क्या हालत है? 2 लाख, बहुत ज्यादा कंपटीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन। यानी ये वो जगह अब ये हम वो पॉइंट समझ रहे हैं पहली फेज में कि भाई हमें ऑफर क्या करना है, हमें बेचना क्या है। क्योंकि हम क्या चीज बेच रहे हैं, हमें वो चीज बेचनी है ना जो बिक जाए। अब यहाँ पर 2 लाख लोग गिग्स पहले से लगी हुई हैं और उसमें इतने टॉप रेटेड सेलर्स पहले से मौजूद हैं जिनके अच्छे रिव्यूज मौजूद हैं, और मैं लोगो डिजाइन लेकर आ जाऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा कि भाई मुझे बहुत जल्दी कोई पहले 1 साल में मैं कोई लोगो डिजाइन का ऑफर ले सकता हूँ। कोई मोजा हो गया तो शायद ले लूँ, ऐसा तो नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कि वहां पर तो ऑलरेडी इतनी लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। तो टेक्निकल तरीके हम देखेंगे क्या यूज कर सकते हैं, उनकी मदद से हम इस चीज को अलग से समझेंगे। अच्छा हम इधर आते हैं और इधर आके लिखते हैं, मैं फिर ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं। हाँ, अब जब मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आपसे भी बात की कैनवा की, तो जब मैं कैनवा की बात कर रहा हूँ ना, आप में से कोई भी बंदा ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो घंटे में बन जाएगा। हाँ, कैनवा की मदद से वो घंटे में ग्राफिक डिजाइनर बन जाएगा। वो यूट्यूब थंबनेल भी डिजाइन कर लेगा, वो सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लेगा, वो बहुत सारी चीजें। हाँ, क्रिएटिव वर्क शायद ना कर पाए। तो मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, ये साथ मेरा फूड का बिजनेस है, आपने मुझे लोगो बना कर देना, तो लोगो क्रिएटिव डिजाइन तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्रिएटिव डिजाइन बनाने के लिए आपको कोई क्रिएटिव टूल यूज करना है। वो फोटोशॉप है, वो कोरेड्रा है, वो इलस्ट्रेटर है। लेकिन इसके अलावा जितने भी काम होंगे वो सारे कैनवा में आप इजीली कर लोगे। अच्छा अब जरा देखिए ये क्या आया, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, कंपटीशन कम हो गया, आ गया नहीं, कंपटीशन कम हो गया। सो इसका मतलब अब बेसिकली मैंने क्या देखना है कि मेरे पास स्किल क्या है और उन सारी स्किल्स में से ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कम लोग ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जो कम लोग ऑफर कर रहे होंगे मुझे उस स्किल के ऊपर। अच्छा अब जरा और आते हैं अंदर। फेसबुक एड डिजाइन, इस पे क्लिक करें। देखिए ये कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे भी कंपटीशन बढ़ गया होगा, क्योंकि इतने सारे तो फेसबुक एड्स आ रहे हैं, इतने सारे फेसबुक एड्स आ रहे हैं। जब भी आप फेसबुक पकड़ते हैं ऐड ही ऐड में नजर आ रहे हैं, तो कहते हैं इसमें भी काफी सारा कंपटीशन इसमें भी कम हो गया। अब आप लोगों ने एक काम तो घर जाके करना है कि सिर्फ एक काम करना है कि फाइवर खोलने, साइन अप होने और एज ए सेलर नहीं होना। देखिए इस जगह पर आपके साइन अप के 2 मोड है, एक मोड है सेलर और एक मोड है बायर। मतलब सेलर का मतलब है कि आप सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन एक बंदा वो भी तो है जिसे सर्विसेज चाहिए, आपकी सर्विसेज को बाय करना चाहता है, तो वो कौन है जी? वो बायर है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है जी? इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन। जी, इसमें भी कंपटीशन आ गया। हालांकि मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमने इसमें इतना कंपटीशन नहीं था, कम कंपटीशन था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अभी कौन सी क्लास है? 12 बजे का टाइम है आपका। ठीक है, तो अभी ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं 11 नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले 10 से 11 क्लास लेता हूँ, इसी जगह पर आपने आना है, 11 बजे दूसरी क्लास आती है। तो इसको हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी हम ये थोड़ा सा हमने और समझना है कि हमें और क्या चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको एक वर्किंग करने के लिए एक पॉइंट दिया कि आपने फाइबर पर जाना है, खोल देना है फाइबर और अपने अपने मुताबिक काम ढूंढने, और जिन जिन लोगों ने ऑफर्स किए ना उनको स्टडी कीजिएगा कि वो क्या ऑफर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप फाउंडेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, सीवीज को देखो जाकर। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? सीरीज की बात की, एक्सेल के वर्क की बात की, डाटा एंट्री जॉब की बात की, तीसरी भी एक बात की, वो क्या थी? प्रोफाइल मेकिंग। ठीक है, उसको देखें। तो डाटा एंट्री वाले सारे स्टूडेंट्स वो देखें, ग्राफिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राफिक्स से रिलेटेड जो जो कुछ कर सकते हो, मतलब जो कुछ आपने बनाना सीखा हो ना उसको यहाँ पर टाइप करें और कंपटीशन सब। एक टिप याद रखें कि सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने उस जगह पर जाना है जहाँ पे लोग कम है। यानी अगर मैंने 10 चीजों को चेक किया और मुझे पता लगा कि भाई इस 10 में से एक ऐसा था जिसके अंदर मुझे 3000 गिग्स मिली है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कम कंपटीशन है, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। मुझे 3000 नहीं मिली, अब सेकंड पर आ गया मैं, तो मुझे पता लगा 10,000 मिल रही है, मैं 10,000 के बाद चला जाऊंगा, ये कम हो गया ना कंपटीशन। तो जिसमें मुझे 1 लाख मिल रहा है कंपटीशन, उसमें तो मैं पहले मरने में जाऊंगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक ग्रुप भी बना लेंगे। ठीक है, उसमें ये सब कुछ शेयर करेंगे, लेक्चर